अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद बेग हूँ बिज़नेस टाइम में आप लोगों के साथ। उम्मीद है अल्लाह के घर से कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे जिस बिजनेस प्रोडक्ट पे हम बात करने जा रहे हैं ये है सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली बहुत कॉमन सी प्रोडक्ट है कोल्ड क्रीम। बट हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा बेहतर करेंगे और देखेंगे इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो भी इतनी फिजिबल रहे कि हम उसको बहुत आसानी से कंपटीटिव मार्केट में compete कर सकें और सेल कर सकें। अच्छा, ये बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सर्दियों में इसका सीज़न होता है और बहुत अहम सीज़न होता है। सर्दियों में सीज़न में ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग धूप में निकलते हैं, धूप में बैठते हैं जिससे रंग काला होता है। वो सनरेज जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे स्किन कलर को। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो मॉइस्चराइज़र भी हो। अच्छा, जब आप कोल्ड क्रीम की बात करते हैं, कोल्ड क्रीम में तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं: ह्यूमेक्टेंट, मॉइस्चराइज़र, इमोलिएंट। ये तीन चीज़ें अगर आपकी कोल्ड क्रीम में हैं तो आपकी बेहतरीन कोल्ड क्रीम होगी, एक अच्छी कोल्ड क्रीम होगी जो मार्केट में compete कर सकेगी। अच्छा, हम बहुत लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय बहुत शॉर्टली आज प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और उस पर इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे क्रीम को इसको बना सकते हैं। तरीका वही है। मेरी जितनी कंपोजिशन होंगी उसके तीन फेजेस आपके सामने होंगे। ऑयल फेज होगा, वाटर फेज होगा और एक मॉडरेट फेस होगा। तो अब बाकी बहुत सारी चीज़ों की बजाय हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को भी हम किचन में मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट के साथ लेकर वाइटनिंग क्रिएट करें हमारी स्किन पे, जो ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैं आपको कंपोजिशन बताई देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ए फेज़ का सुन लें कि ए फेज़ में आपने क्या डालना है। ए फेज़ में आपका पैराफिन वैक्स होगा, 20 वैक्स होगा। ये पैराफिन वैक्स 50 ग्राम होगा, 20 वैक्स जो है ये 100 ग्राम होगा। ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट 100 ग्राम होगा। सिटोस्टीराइल अल्कोहल जो है ये 200 ग्राम होगा। EDGS जो है ये 50 ग्राम होगा और पेट्रोलेटियम जेली आपने 100 ग्राम डालनी है और इसमें कोजिक एसिड डालना है आपने 40 ग्राम। अच्छा, टाइटेनियम यहाँ पे इसको थोड़ा सा वाइटनिंग देने के लिए टाइटेनियम या जिंक डाइऑक्साइड हम डालेंगे तो वो आपने डालना है 10 ग्राम। ये फेज़ ए है और फेज़ ए में जितनी ये चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आपने पहले मरद में उसी तरह डबल जैकेट में बंद जो है ना गर्म कर लेना है। 80 to 70 जो है इसके बीच में ये आपके मेल्ट हो जाएंगी। दूसरे आपने उसी तरह से बर्तन में जो स्टीललेस SS का बर्तन हो जिस नॉन मैग्नेटिक हो उसमें आपने ले लेना पानी, और पानी की मिकदार आपने लेकिन लेनी है ऑलमोस्ट 30 to 100 ग्राम, यानी 3200 ml या 3200 ग्राम इसकी आपने मिकदार ले लेनी है। जो पानी लेना है उसमें आपने बोराक्स डालना है 10 ग्राम। 10 ग्राम बोराक्स डाल के उसको गर्म करें पानी को, और दोनों को जब टेम्परेचर सिंपली इक्वलाइज यानी 70 से 80 के दरमियान हो जाए इनको आपने मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद इसको आपने एक अच्छी तरह से हिलाते रहना और साथ इसके आपने जो चीज़ें डालनी हैं उसमें आपने वाइट ऑयल या मिनरल ऑयल 100 ग्राम डालने हैं। सार्बिटोल आपने 50 ग्राम डालना है। PEG आपने 400 जो है वो 100 ग्राम डालना है, और आलमंड ऑयल 50 ग्राम डालना है। इसके साथ ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं आप 50 ग्राम इसमें, और इसमें आपने 280 इसी मरहले में आपने जो है 25 ग्राम डालना है, और OMC आपने 50 ग्राम डालना है, और B3 जो है ये आपने 100 ग्राम ऑलमोस्ट, ये 100 ग्राम जो आपकी क्वांटिटी है ये कोई 5% के करीब बनेगी, 4% के करीब ये आपने डालनी है। उसके बाद लेमन ऑयल आपने 10 ग्राम डालना है, और इसके साथ लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है 40 ग्राम डालना है। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ये जो वाटर फेज के बाद मैंने वाइट ऑयल, सार्बिटोल, PEG ये सारी चीज़ें आपको जो बताई हैं ये सारी चीज़ें आपकी ये मॉडरेट फेज में होंगी। बट आप मिनरल ऑयल PEG जो है ये इसको फेज़ ए के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं। जब आप फेज़ ए के साथ इसको मिक्सअप करके गर्म करते हैं तो आप की क्रीम शुरू ही से जो उसमें दाने शाने बढ़ने के एहतमाल कम हो जाएगा। इसमें आपने जो MPPP को एज आ प्रिजर्वर लेना है, EDTA आपने डालना है, ये आपने सारे 5-5 ग्राम तीनों जो डालने, EDTA डाल देना है आपने, सार्बिटोल MPPP दोनों ही डाल देने हैं। और इसके साथ एक चीज़ का ख्याल और रखना है आपने कि इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्रेगनेंस ले लें।
इस क्रीम को जब लोग देखते हैं तो इसको फ्रेगनेंस भी करते हैं, इसको को कितनी अच्छी स्मेल है, क्योंकि सारा दिन लगा के साथ साथ बंदे के रहना है। अच्छा, जितनी चीज़ों में हमने पहले बात की थी कि हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट में हमने हिमेक्टेंट कितना है, मॉइस्चराइज़र कितना है, यानी कितनी ये सारा दिन आपको ये क्रीम जो है ये रख पाएगी, मॉइस्चराइज़र कर सकेगी, ये ड्राई नहीं होने देगी हमारी स्किन को सारा दिन। इतना टाइम आपका गुजर जाए कि सुबह लगाया है शाम तक आपकी प्रोडक्ट जो है आपको फ्रेश रखे और ये लगाने में एमोलिएंट मैक्सिमम फैल जाए और ये सॉफ्ट सी क्रीम हो। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, इसमें वाइटनिंग एजेंट भी हमने डाल दिया है, इसमें हमने जो सन ब्लॉकर भी डाल दिया है, इसमें हमने लिकोराइस भी वाइटनिंग एजेंट के तौर पर डाल दिया है, कोजिक एसिड भी वाइटनिंग एजेंट के तौर पर डाल दिया है, और B3 जो सनफेड स्किन से जो सनफेड स्किन होती है या सन रेज के इफेक्टिव स्किन होती है, उसको B3 बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन असरात को ज़ाइल करता है। ये बेहतरीन क्रीम है। आप इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे बनाएंगे इसको प्रैक्टिकली। तो चलते हैं आप बगैर टाइम ज़ाया किए हम प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये फेस देखिए, वाटर फेस है। इसमें हमने 3200 ग्राम पानी लिया है और इस पानी में हमने साथ एलेंटाइन डाला है 10 ग्राम। ये वाटर फेज में हम वो चीज़ें डालते हैं जो वाटर सॉल्युबल हों और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी में हल नहीं हो रही हों। तो इसको आपने एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ले लेना है पानी को, और इसका टेम्परेचर आपने 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा, इसके अंदर जो आपने चीज़ें जो भी डाली हैं वो हल होती जाएंगी। और ये दूसरा हमारा फेस है ऑयल फेस। इस ऑयल फेस में हमने पैराफिन वैक्स 50 ग्राम डाला, बीस वैक्स 100 ग्राम डाला, GMS हमने 100 ग्राम डाला, सीटाइल अल्कोहल हमने उसमें डाला 200 ग्राम, EDGS 50 ग्राम डाला, पेट्रोलेटिन जेली इसमें हमने 100 ग्राम डाली और कोजिक एसिड इसमें हमने 40 ग्राम डाला। ये हमारा है टाइटेनियम। और बाकी चीज़ें जो फेज़ C की हैं वो हमने मैयर करके रखी हुई हैं। इसके साथ हमने वाइटाइल 100 ग्राम इसी में डाल दिया, सार्बिटोल इसी में डाल दिया, PEG 100 ग्राम इसी में डाल दिया, आलमंड ऑयल एक्टिव और इसमें हमने डाल दिया साथ आलमंड ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल। ये चीज़ें हमने गर्म करने के लिए रख दी और ये बाहर पानी में ये मेल्ट होती जा रही हैं। मेल्ट होते हुए ये देख रहे हैं कि अंदर वाली चीज़ें आपकी प्योरली जब सारी मेल्ट होके ऑयल की तरह हो जाएं तो तब ये ए फेज़ आपका तैयार हो गया है। अब ए फेज़ जो आपका तैयार हुआ है, इस ए फेज़ को जितनी भी ऑयल कंटेंट हैं, जितनी ऑयल सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, इसके अंदर हम सारी डाल देंगे। इसमें वाइटनिंग एजेंट के तौर पर हमने कोजिक एसिड लिया है और साथ हमने जो फिलर पीछे अब आपने देखे हैं, फिलर में हमने OMC, B3, MP, PP, EDTA लिया। ये पानी मेल्ट हो गया है। अब हम इस पानी को B फेज़ को A फेज़ के अंदर मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको हम हिलाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपकी क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को बनने के बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इसी हॉट टेम्परेचर पे कोई दाने शाने इसके अंदर नहीं रहें, और इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। जब हम इसको उतारेंगे तो इसके अंदर हम 6 टेम्परेचर पे MP, PP और EDTA डाल देंगे, खुशबू डाल देंगे, OMC एज अ सनस्क्रीन डाल देंगे और ये आपकी कोल्ड क्रीम बिल्कुल तैयार होगी।